पिछले संडे हमने बात करते करते कुछ विशेष कार्यों पर विचार किया जो परमेश्वर ने इस कलीसिया में किए हैं। जैसे हमने दो चमत्कारों के विषय में बात करी थी जो परमेश्वर ने ऐसे लोगों के जीवन में किए हैं जिनके बारे में परमेश्वर को, यीशु मसीह को मालूम था कि ये कभी विश्वास, या मैं ये तो नहीं कर सकता कि कभी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अब तक आज की तारीख तक विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर को मालूम था, तब भी परमेश्वर ने उन परिवारों में, उनकी ज़िंदगियों में काम किए हैं। इस बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमारे साथ विकी है, नहीं विकी की वाइफ है। ओके, एक 1.5 साल पहले की बात है। आप में से कितने ने विक्की को पहला विजिट में देखा है? बहुत कम लोगों ने, है ना, 4, 5, 6 लोगों ने देखा है। ओके, विकी जब पहली बार आया था निर्मल और टीना के साथ आया था और काफ़ी बीमार हालत में था। और चर्च ख़त्म होने के बाद कभी कभी ऐसा होता ना कि हम चर्च ख़त्म होते एकदम प्रार्थना करते तो सबको दिखाई देता है किसी के लिए प्रार्थना हो रही है। ये ऐसा था कि आप लोग सब इधर उधर हो गए थे, निर्मल लेके आया था और विकी के लिए जब हमने प्रार्थना की तो विकी के शरीर में, जीवन में बहुत सीरियस बीमारियां थी। और हमने जब प्रार्थना की परमेश्वर ने उसको छुआ। ओके, उस व्यक्ति के विषय में हमें नहीं मालूम था कि वो विश्वास करेगा कि नहीं, परमेश्वर को मालूम था। परमेश्वर ने इतना करुणा दिखाई कि उसी संडे को, जहाँ तक मुझे याद है, निर्मल को सही याद होगा, निर्मल ने एक मैसेज भेजा था कि कुछ सिम्टम्स हट गए हैं। ऐसा हुआ था, उसी दिन मैसेज आया था कि उसके शरीर के बीमारी के कारण जो कुछ शरीर में जो सिम्टम्स है कुछ हट गए उसी समय। और उसके बाद आपने विकी को देखा है ना, अब तो सभी जानते होंगे विकी को। तो परमेश्वर इस तरह का काम करता है। अब वो कितना प्रभु में विश्वास करता है, ईमानदारी से आप पूछेंगे, मैं बोलूं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो कितना विश्वास करता है परमेश्वर पर। लेकिन परमेश्वर काम करता है। और हमें आज आप सबको जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपका ध्यान मैं इस बात पर लाना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर अन्य जातियों के लिए ये सब काम करते हैं जिसके विषय में हमें मालूम है, पवित्र शास्त्र में भी है। लूका का सुसमाचार का 7वां अध्याय में यीशु मसीह जब एक शहर की ओर जा रहा है, जब उसके फाटक तक, ये उस जमाने की बात है, हर शहर का एक फाटक होता था। जब वो फाटक के पास ही पहुंचा तो यीशु मसीह ने देखा कि एक जुलूस निकल आ रहा है। एक जवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसका अंतिम संस्कार के लिए लोग उसको उठा के लेके बाहर के, शहर के बाहर दफनाया जाता है। लोग जा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। और ये भी लिखा है कि वो एक जवान लड़का था और उसकी माँ का एकलौता बेटा था और वो माँ जो है विधवा थी। ये सब 7वां अध्याय में है। इतनी देर में आप खोल चुके होंगे, देख भी चुके होंगे। और लिखा है कि जब यीशु मसीह ने, और वो माँ क्या कर रही होंगी उस समय? रोती हुई आ रही होगी ना पीछे पीछे। जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस माँ की तरफ देखा तो लिखा है कि उस पर तरस खाया और उसको दिलासा दिया कि रो मत। और उसके बाद यीशु मसीह ने उस, तो क्या बोलते हैं, फ्यूनरल अर्थी को छुआ और लोग सब खड़े हुए जो कंधे पे लेके जा रहे थे, और उस जवान को कहा कि उठ खड़े हो जाओ, उठ के बैठ। तो वो उठ के बैठ गया, फिर बात करने लगा और फिर उस माँ को बोला कि ये रहा तेरा बेटा। वो स्त्री मसीही नहीं थी, बढ़ते हुए आपने कभी ध्यान दिया है? वो स्त्री, वो माँ विश्वासी नहीं थी और ना ही वो यीशु मसीह को जानती थी। वो तो रोती हुई सबके साथ उस जगह की ओर जा रही थी जहां पे मुर्दे को हम दफनाते हैं। वो यीशु मसीह को जानती नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह जो है
हमारा प्रभु जो है उसको जानते थे। और यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उस पर तरस खाया। अगर आपकी बाइबल खुल गई है तो उस जगह पर आप अंडरलाइन कीजिए, गौला कीजिए, यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया जिसके लिए बाइबल नहीं कहती कि वो विश्वास करने वाली थी। और ऐसे कई घटनाएं, कई चंगाइयां, कई चमत्कार आपको गॉस्पेल्स में दिखाई देंगी। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान करें, जब परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए काम करता है जो कि जिसकी सबूत बाइबल में है, और फिर हमारे चर्च के 2 इंसिडेंट्स, जो 2 घटनाएं, 2 चंगाइयां और चमत्कार जो हमने पिछले संडे चर्चा की थी। एक बच्ची का हृदय जिसमें छेद था, आज 12 साल के बाद जीटीपी नहीं, जीबी पंत हॉस्पिटल में जांच करवाया, डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि छेद नहीं है अब तो। और वो परिवार विश्वास में नहीं है। ये खुशी की बात नहीं है, लेकिन वो बच्ची ठीक हो गई है, वो खुशी की बात है। और इस बात की सबूत है कि हमारा परमेश्वर दया और करुणा रखने वाला परमेश्वर है। तो एक बात पर आपको सोचने की जरूरत है, अगर परमेश्वर आज की तारीख में, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता है कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, नया नियम की बातें कम से कम 2000 साल पुरानी है ना। लेकिन 21वीं सदी में हमारे बीच में जब परमेश्वर काम करता है, तो हमें और सबूत की जरूरत है। बाइबल की बातें विश्वास करना हमारे लिए और आसान हो जाना चाहिए। बाइबल की बातों को वैसे ही विश्वास कर लेना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की बातें हैं, लेकिन कभी कभी विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हमारे सामने बाइबल के अनुसार काम होता है तो विश्वास करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो जब परमेश्वर अविश्वासियों के लिए, परमेश्वर को ना मानने वाले लोगों के जीवन में ऐसे बड़े काम करते हैं, तो आपके और मेरे जीवन में क्यों नहीं करेगा? ये सवाल मेरे बताने से पहले आपके मन में आ जाना चाहिए था और उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। हर रोज जब आप अपनी समस्याओं की ओर देखते हैं, हर रोज जब आप परमेश्वर की सहायता करने के लिए टेंशन्स लेते हैं, हम टेंशन्स लेते हैं क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर की थोड़ी हमें मदद करनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, धन्यवाद हो हमारा परमेश्वर का जो हर रोज हमारे बोझ को उठा लेते हैं। वचन सही था, नंबर मुझे याद नहीं है। और पतरस की पत्री 1 अध्याय का 5वें पद में परमेश्वर कहता है कि तुम सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है या परवाह है। लेकिन हम परमेश्वर की थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं कि परमेश्वर शुरुआत की चिंता हम करेंगे, जब हम मुश्किल में फंस के 10 के मतलब बिल्कुल गड्ढे में गिरेंगे तब हम तुझे पुकारेंगे। देखा हमारे विश्वासी लोग कितने अच्छे हैं, कितने मजबूत है हम विश्वास में, कितना प्यार करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर की सहायता करना चाहते हैं। जो सहायता परमेश्वर हमसे नहीं मांग रहा है, हम देना चाहते हैं। इतना प्यार भी मत कीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्यार कीजिए। सारी चिंता उसको देने के लिए जब प्रभु ने कहा है तो देने के लिए प्रयत्न करो। उसको हमारी परवाह है क्योंकि वो करुणाकारी है। पवित्र शास्त्र जो कि मैं समझता हूँ कि आप लोग कभी कभी समय निकाल के पढ़ते जरूर हैं, तो जब आप यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ेंगे और यिर्मयाह की पुस्तक खत्म करने के बाद उसके बाद क्या है? विलाप गीत, लैमेंटेशंस। उसमें जब पहुंचेंगे वहां में विलाप करते समय, यानी ऐसी बातें हो रही थी इस्राएल में उस जमाने में जब यिर्मयाह ने विलाप गीत लिखा है। उसके बीच में भी वो कहता है कि परमेश्वर तू विश्वास योग्य है,
जो हमें गीत गाता ना, ग्रेट इज योर फेथफुलनेस, ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस, वो उसी विलाप गीत के आधार पर लिखा गया है। वो कहता है कि परमेश्वर तू विश्वास योग्य है और मैं तेरी करुणा को हर सुबह नए सिरे से देखूंगा, नई करुणा को देखूंगा। फ्रेश न्यू मर्सीज एवरी डे आई विल सी। सोचिए इस बारे में। हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं ना। कुछ लोग ईमानदार हैं, बताते हैं हाँ जी ऐसा। छोटी छोटी बातों में हाथ पैर मारना हम शुरू करते हैं और सवाल करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा है। ये सवाल करते हैं ना हम। पहला दिन अगर ठीक नहीं हुआ या दूसरा दिन तक ठीक नहीं हुआ तो हमारे सबसे पहले सवाल ये होता है कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, फिर क्यों नहीं हो रहा है ना। सब नहीं करते, कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल नहीं करते, वो चिंता नहीं करते, परेशान नहीं होते, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा भी लोग हैं। लेकिन कुछ लोग करते हैं। तो इस साल हम क्या करेंगे? हम अध्ययन कम करेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं बहुत अध्ययन करवा रहा हूँ आपसे ज़बरदस्ती, है ना। बाइबल खुलवा के आपसे पढ़ने के लिए कहता हूँ ताकि आप खुद पढ़ें, अपनी आंखों से देखें, कानों से सुने और विश्वास करें। लेकिन मैंने देखा कि खास फायदा नहीं हुआ। तो इस साल हम क्या करेंगे? इस साल हम अध्ययन कम करेंगे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान करेंगे, विश्वास करना सीखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है परमेश्वर पर विश्वास करना। दुनिया में ज़्यादातर, दुनिया से मेरा मतलब क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन सर्कल में, विश्वास के लिए हमेशा विश्वास के बारे में ऐसा सिखाया जाता है कि परमेश्वर से कुछ पाने के लिए हम विश्वास करते हैं। वो गलत नहीं है, परमेश्वर से कुछ मिलने के लिए विश्वास करना ज़रूरी है, लेकिन विश्वास इतना छोटा नहीं है। जब परमेश्वर हमसे कहता है कि विश्वास करो, तो परमेश्वर का मतलब ये नहीं है कि कुछ पाने के लिए तुम विश्वास करो। परमेश्वर का मतलब है कि परमेश्वर के चरित्र पर विश्वास करो, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास करो, परमेश्वर की करुणा पर विश्वास करो। वो करुणाकारी है क्या? हमने पढ़ रखा है, रट भी रखा है, पूछने से हम बोल भी देते हैं। वो करुणाकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। हमें ये सारी बातें याद है, लेकिन अलग अलग परिस्थिति जब हमारे जीवन में आ जाती है या चारों तरफ से हमें घेर लेती है, उस समय हम विश्वास करते हैं कि वो करुणाकारी है। करते तो हैं, कोशिश है। कहाँ तक है हमें नहीं पता, कहाँ तक हम कामयाब है, लेकिन इस साल हम कामयाब हो जाएंगे, फिर आगे हम कामयाब रहेंगे। अगर इस साल हमने विश्वास करना सीख लिया, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने का। और मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको समझ देगा। ओके, तो हम पिछले संडे कहाँ थे? बाइबल का अध्ययन में कहाँ थे? किसी को याद है कौन सी पुस्तक कहाँ पे थे? इस बार पवन ने, पिछली बार पवन ने सोच लिया कि मैं ध्यान से सुनूंगा और प्रैक्टिस करूंगा, तो पूरे हफ्ते ये सोचा होगा, इसलिए याद है। अच्छी बात है पवन। तो हम बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे ना। ओके, तो रोमियो की पत्री में थे ना, ये जो पवन बता रहा है, ये रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय में है, और पद कौन सा? शायद 28 में है। ओके, तो हम चलते हैं, देखते हैं कि 28 के बाद क्या आता है। 29, उसके बाद 30, 31 आता है ना। तो हम 32 को पढ़ते हैं। 28 में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यानी साधारण भाषा में अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, तो सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? हम परमेश्वर को प्यार करते रहें। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको हर रोज और हर समय ये देखना है कि क्या
मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं? सिर्फ ये देखना है, परिस्थितियों की ओर मत देखिए, ये देखिए कि क्या यीशु मसीह को मैं प्यार करता हूं। इतना हम ईमानदारी से कर सकते हैं? कर सकते हैं? ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या करेंगे आप? हर परिस्थिति में सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी परिस्थिति में हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं, है ना? कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं और बोलते हैं। ठीक है, शुरुआत में आपने कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे, क्या मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं? डू आई रियली लव जीसस? तो ये सारी बातें जो है, जो मेरे खिलाफ है अभी, ये सब मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। उसके बाद अभी आपकी समस्या खत्म नहीं होगी, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। आप शांति के साथ बैठ के अपना काम कर सकेंगे, और हो सकता है उस समय परमेश्वर आपको समझ दे उन समस्याओं को लेके क्या करना है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि आपकी जो समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, वो सारे मिलकर भलाई ही उत्पन्न होगी। तो अब हम चलते हैं 8:32 में। बीच में 28 आ गया था, इसलिए मैंने बोला हमें जाना है 32 में। देखिए क्या लिखा है। ओके, आप पहुंच गए तो पढ़िए एक बार 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। ओके, ये तो परमेश्वर पिता के लिए लिखा है कि जिस पिता ने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, यानी आपको और मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह का आना जरूरी था, और परमेश्वर ने अपने बेटे को नहीं रोका। चलो मैं सब कुछ दे दिया, अपना बेटा नहीं दूंगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। अगर उस परमेश्वर ने ऐसा किया है तो आगे क्या लिखा है? परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, हम्म, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। ओके, यीशु मसीह तो हमें मिल गया ना। हमारे लिए यीशु मसीह संसार में आया। अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह को आने दे दिया तो यीशु मसीह के साथ बाकी सारी बातें हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? ये लिखा है। सोचिए जरा, इस संसार का सबसे बड़ा तोहफा क्या है जो एक इंसान को मिल सकता है? आपका जवाब सही है, वो है यीशु मसीह। जब परमेश्वर ने आपको सबसे बड़ा तोहफा दिया है, आपको बर्थडे में गिफ्ट्स मिलते हैं, आप खुश हो जाते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलते हैं। यीशु मसीह की तुलना में वो सारे तोहफा जो है बहुत छोटे छोटे हैं। आपको और मुझे सबसे बड़ा तोहफा मिला है। आप इसके लिए योग्य नहीं थे, मे बी हम में से कोई भी योग्य नहीं थे उस तोहफे को पाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने दे दिया। तो बाकी तो परमेश्वर फिर छोटे छोटे तोहफे हमें क्यों नहीं देंगे? क्या मतलब? जब हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का जवाब आता है, वो परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। क्यों?
मैंने कह दिया और आपने विश्वास कर लिया। तोहफा क्यों है? क्योंकि आपको फ्री में मिल रहा है, आप योग्यता नहीं रखते। अब मैंने कहा कि यीशु मसीह सबसे बड़ा तोहफा है। बाइबल में कहीं लिखा है? कहीं आपने पढ़ा है? परमेश्वर का सबसे बड़ा दान है यीशु मसीह, लेकिन क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? क्यों? कारण मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जो बातें हम विश्वास करते हैं बाइबल में होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ बाइबल में है उसके लिए गारंटी है। कहाँ से? स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से। जो बातें बाइबल में नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपका विश्वास सही होना चाहिए। जो बातें आप मानते हैं बाइबल में होनी चाहिए। विश्वासियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम बहुत सारी बातों को मान लेते हैं कहीं कहीं से सुन के, दूसरे टीचर से सुन के, और हम कभी भी बाइबल खोल के नहीं देखते हैं कि क्या बाइबल में ऐसा लिखा है। अगर मैं आपके सामने खड़े होकर बोलूं कि मुझे परमेश्वर ने बताया है, और आप विश्वास कर लेंगे जब तक बाइबल में ना हो। इसलिए आपका विश्वास बाइबल में होना चाहिए। आप जो भी मानते हैं, विश्वास करते हैं, देखना चाहिए बाइबल में है या नहीं। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह एक तोहफा है। फिर मैंने क्यों कहा? आपको पता करना चाहिए ना। बताता हूँ। यीशु मसीह सुगंध है, सही है, और परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना एकलौता बेटा दे दिया। यीशु मसीह हम कह सकते हैं कि, इसलिए हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह एक तोहफा है। लेकिन इससे भी एक साफ सबूत मैं बाइबल से दिखाता हूँ। इफिसियों 2:8 में क्या लिखा है? इफिसियों 2:8 के अनुसार उद्धार जो है, साल्वेशन जो है, एक गिफ्ट है। लिखा है, देखिए, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। तो दान हिंदी में हम दान बोलते हैं ना, उर्दू में शायद तोहफा बोलते हैं, ओके, इंग्लिश में हम गिफ्ट बोलते हैं। तो साल्वेशन जो है, उद्धार जो है, एक तोहफा है परमेश्वर की ओर से। देख लिया आपने? ऐसा लिखा है, उद्धार एक तोहफा है। और यीशु मसीह के लिए यह भी लिखा है रोमियो 6:23 में कि पाप का जो वेतन है वो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का दान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी अनंत जीवन एक तोहफा है, उद्धार एक तोहफा है। क्यों? क्योंकि मुफ्त में मिल रहा है, हमारे काम के अनुसार नहीं मिलता। लेकिन यीशु मसीह स्वयं एक तोहफा है, उसका सबूत चाहिए ना। तो अनंत जीवन क्या है? पवित्र शास्त्र में ढूंढिए, यूहन्ना का सुसमाचार में है। आज अभी ढूंढने से आपको शायद ना मिले। लिखा है कि यीशु मसीह अनंत जीवन है। यीशु मसीह स्वयं अनंत जीवन है। एक दूसरा, लूक का 2 अध्याय में, वर्ष में आपको बताता हूं, 29 और 30, जब यीशु मसीह 8 दिन के थे, यीशु मसीह को यरूशलेम में परमेश्वर के सामने पेश करने के लिए यूसुफ और मरियम लेके आए। उस समय सिमियन नाम का एक भविष्यवक्ता मिला। उस भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाया और फिर परमेश्वर से कहा कि अब परमेश्वर अपने दास को शांति से विदा कर, क्योंकि मैंने तेरे उद्धार को देखा है। यीशु किसको देखा था सिमेन ने? तो उद्धार क्या है? यीशु मसीह।
उधार अगर एक तोहफा है तो यीशु मसीह तोहफा है। तो इस वजह से मैंने कहा कि यीशु मसीह तोहफा है। आप यदि किसी को कहेंगे कि यीशु मसीह एक तोहफा है परमेश्वर की ओर से और आपसे पूछेंगे बाइबल में कहाँ लिखा है, तो आप फंस ना जाए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो विश्वास कर रहे हैं वो बाइबल में है। तो जब परमेश्वर ने इतना बड़ा तोहफा हमें दिया है तो बाकी छोटे छोटे तोहफा क्यों नहीं देंगे? यह है विश्वास। परमेश्वर की करुणा पर विश्वास रखना, परमेश्वर का अनुग्रह पर विश्वास रखना, उसकी विश्वास योग्यता पर विश्वास रखना कि वो विश्वास योग्य है, जो कुछ उसने कहा है उसे पूरा करेगा। दैट इज फेथ। ये नहीं कि मैं बीमार हूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो विश्वास नहीं है। इसलिए हम फेल हो जाते हैं। बीमारी की अवस्था में हम प्रार्थना करते हैं ना, कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते काफ़ी दिन के बाद। फिर हम कहते हैं मैं तो बहुत विश्वास किया था। आपने ये विश्वास किया था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, आपने उसकी विश्वास योग्यता पर विश्वास नहीं किया कि वो विश्वास योग्य है। एक जगह पर यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में सिखाते हुए एक उदाहरण दिया था, दृष्टांत। वो भी आपको लूक का 18 में मिलेगा। एक विधवा स्त्री जो एक न्यायाधीश के पास जाती है, जो कि खुद अन्यायी है, अधर्मी है, और वो किसी को न्याय चुकाना पसंद नहीं करता, लेकिन ये स्त्री बार बार जाती रही, उसके नाक में दम कर दिया। ठीक है, तब उसने कहा कि क्योंकि ये मुझे परेशान करती है, मैं इसको न्याय दिलाऊंगा। ये दृष्टांत बोल के यीशु मसीह ने कहा कि अगर एक अधर्मी न्यायाधीश बार बार मांगने के कारण न्याय चुकाता है, तो तुम्हारा पिता अपने चुने हुए लोगों के लिए, अब आपको देखना है कि मैं उस चुने हुए लोगों में है या नहीं। आपको सिर्फ इतना देखना है, मेरा नाम उस लिस्ट में है या नहीं। लूका में ही शायद 10वें अध्याय में ही है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था, जाके प्रचार करो, और उनको अधिकार दिया था सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, ये सब कुछ दिया। वो अपना टूर करके वापस आए और रिपोर्ट दी कि यीशु मसीह, दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे अधीन हो जाते हैं। बहुत, अगर आप में से कितने लोगों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला है कभी? दूसरे लोगों से, अपने से नहीं, दूसरे लोगों से। ओके, आपने निकाला है, आपको एक्सपीरियंस है, आपको बहुत खुशी मिली थी ना जब आपके कहने से दुष्ट आत्मा निकल गई, आपको सफलता मिली, एक सेटिस्फैक्शन भी मिली थी ना। हाँ, यीशु मसीह के नाम से हो रहा है और मेरे द्वारा हो रहा है। जब चेलों ने यह बात करी तो यीशु मसीह ने पता है क्या जवाब दिया? इस बात से आनंदित मत हो, आनंदित इस बात से हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग में एक रजिस्टर है, उसमें तेरा नाम है, मेरा नाम है। आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम है या नहीं। आपको बताया था, आपको याद होगा, एक संडे क्या, फर्स्ट संडे ही बताया था इस साल का। अगर आपने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया है, स्वीकार किया है, और हृदय में विश्वास करके बोला है यीशु को कि आज से तू मेरा परमेश्वर है, प्रभु है, तो आपका नाम उस पुस्तक में है। आपको हर रोज या बीच बीच में पूछने की जरूरत नहीं, मैं स्वर्ग जाऊंगा क्या? आपको पूछने की, सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपने किया है तो आपका नाम है। और एक गीत हम गाते हैं ना, व्हेन द रोल इज कॉल्ड अप यॉन्डर आई विल बी देयर, यानी जब मेरा नाम लिया जाएगा, नहीं, जब तुरही फूकी जाएगी, मैं वहां पर हूंगा। कहां पर? बादलों में यीशु मसीह मिलने के लिए मैं यहां से जा रहा होऊंगा। समय मेरे पर लग जाएंगे, या पर के बिना भी। तो रोमियो के 8 के 32 में थे ना,
हिंदी में लिखा है कि बाकी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल से तो एक बार पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। हिंदी अनुवाद में एक शब्द नहीं है, इसमें लिखा है ग्रेशियसली। इसका मतलब क्या है? फ्रीली गिव। कुछ ट्रांसलेशंस में फ्रीली लिखा है, कुछ में ग्रेशियसली लिखा है। दोनों सही है, क्योंकि यूनानी में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है कि परमेश्वर अनुग्रह के साथ क्यों नहीं देगा, परमेश्वर अपनी कृपा से क्यों नहीं देगा तुम्हें, यानी परमेश्वर कृपा दिखाएगा। जब यीशु मसीह आपके लिए दे दिया है तो बाकी वस्तुएं आपको, हिंदी में आपको बाइबल में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं ना कि क्यों नहीं देगा, तो उसमें समझ लेना मुफ्त में देगा, अपने अनुग्रह के कारण देगा। परमेश्वर से जो कुछ भी आपको अभी तक मिला है, ध्यान रखना, आपकी प्रार्थना की वजह से नहीं मिला। कुछ लोग बहुत लंबे समय तक किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर जब मिल जाता है तो ये कहते हैं कि पता है मैंने 2 साल तक लगातार प्रार्थना की और फिर मिला है, फिर हासिल किया है। आपने कुछ हासिल नहीं किया है, आपने प्रार्थना जरूर की है। परमेश्वर जब आपको कुछ देता है सिर्फ इसलिए नहीं देता कि आपने 2 साल तक प्रार्थना की। आपको जो, कुछ लोग 2 साल प्रार्थना करने के बाद पाते हैं, कुछ लोग 2 मिनट प्रार्थना करने के बाद पाते हैं। फर्क क्या है? विश्वास किस बात पर? गॉड्स टाइमिंग भी है कि परमेश्वर सब कुछ अपने समय पर करता है। दूसरा, कुछ लोगों को परमेश्वर पर भरोसा है, कुछ लोगों को अपने कामों पर ज्यादा भरोसा है। आज मैंने 21 दिन फास्ट करके प्रार्थना की इसलिए हो जाएगा। क्या परमेश्वर आपके कामों के अनुसार आपको देता है? नहीं। परमेश्वर, ध्यान रखना, बाइबल के अध्ययन के बाद मुझे इतना समझ आया कि जो परमेश्वर जब भी आपको कुछ देता है अपनी मर्जी से देता है, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर आपको इसलिए देता है क्योंकि वो आपको प्यार करता है, अपनी करुणा के कारण वो आपको बहुत कुछ देता है। इसलिए मैं आपको आज एक बात बताने जा रहा हूं, जो आपको याद है, एक समय था जब सब लोग परमेश्वर के वायदों को क्लेम करते थे, याद है? क्योंकि 2 दशक पहले 1980s में शायद ये शुरू हुआ था या 70s में शुरू हुआ था, कुछ टीचर्स ये सिखाने लगे कि हमें परमेश्वर के प्रॉमिसेस का दावा करना चाहिए। किससे दावा करेंगे? हाँ, और मैंने भी सिखाया था, ठीक है, लोगों ने ऐसा सिखाना शुरू किया। हमने भी उस समय जोश में, हम लोग यंग थे, लेकिन अब मैंने सीखा था। बहुत सालों से आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा ना कि परमेश्वर के वायदों को क्लेम करो। आपने क्यों नहीं सुना? क्योंकि मैं बड़ा हो गया उस समय मैं यंग था तो मैं भी जोश में कहता था, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं बाइबल में ढूंढता हूँ ये कहाँ है, बाइबल में कहाँ लिखा है। तो मैंने देखा है कि परमेश्वर ने एक भी जगह पे नहीं कहा कि मेरे वायदों को तुम क्लेम करो। परमेश्वर ने सिर्फ ये कहा है कि मेरे वायदों पर विश्वास करो। आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं है। क्लेम करना काम है ना, सुबह उठ के एक बार क्लेम करना, दोपहर को लंच से पहले एक बार क्लेम करना, फिर शाम को चाय पीते समय भी क्लेम करना, रात को सोने से 4 बार 3 बार। लोग कहते ना मैं दिन भर क्लेम करता रहा। उन दिनों में यही बात होती थी ना, सभी बोलते थे मैं कन्फेस करता रहा, वचन बोलता रहा, क्लेम करता रहा। ये सब काम है ना। हम परमेश्वर के वायदों को कैसे ग्रहण करते हैं? इब्रानियों की पत्रिका 10वां अध्याय का 36 में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो क्या करने से परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होती है हमारे जीवन में? एक धीरज रखने से। विश्वास करने वाले धीरज रखते हैं। सुन लिया आपने? क्या सुना? विश्वास करने वाला विश्वासी धीरज रखता है। क्या मतलब?
क्योंकि जब तक नहीं मिलता उसको धीरज रखना होगा, और वो बड़बड़ाता नहीं, कुड़कुड़ाता नहीं, शिकायत नहीं करता, ये नहीं पूछता कि अभी तक क्यों नहीं कर रहा परमेश्वर, क्योंकि उसको विश्वास है। तो परमेश्वर के वायदों को हम कैसे पाएंगे? विश्वास के साथ, लेकिन धीरज रखने से। और ये 10वां अध्याय में जो बात चल रही है, आज टाइम निकाल के पढ़ लेना, आज संडे के दिन है, छुट्टी है, तो आप थोड़ा सा समय निकाल के पढ़ लेना, आपको पता चलेगा। 10वां अध्याय में जो बात हो रही है उन विश्वासियों से हो रही है जो सताव में से गुजर रहे हैं। सताव के समय विश्वासियों से कह रहा है कि धीरज रखो, थोड़ा सा धीरज रखो, परमेश्वर अपना वायदा पूरा करेगा। जब तक पूरा नहीं करता, धीरज रखो। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर, परमेश्वर की सच्चाई पर, परमेश्वर की करुणा पर विश्वास रखो। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का पहला अध्याय का 20वां पद में ये वर्ष सबको पता है, लिखा है ना कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे उसी में, यानी यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं। यानी आपको परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जितनी भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मानव जाति से की है वो यीशु मसीह में पूरी हो चुकी है। यीशु मसीह की वजह से आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होते हुए दिखाई देगा। यीशु मसीह में पूरी हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है? मसीह में बने रहो और प्रतिज्ञा का फल आप देखेंगे। इसलिए हम आमीन बोलते हैं, क्योंकि मसीह में पूरी हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं? हमें क्या करना चाहिए इस साल में? हम क्या करेंगे? विश्वास करना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? धीरज रखना सीखेंगे। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। अब पढ़ना भी तो काम है ना? नहीं, ये डिसिप्लिन है। क्यों हम वचन क्यों पढ़ते हैं? अपने पिता को जानने के लिए। बाइबल क्यों पढ़ते हैं हम? परमेश्वर को जानने के लिए। जो सबसे पीछे बैठे हैं आप लोग ध्यान दीजिए, बाइबल हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इस बाइबल के लिखवाने वाले को पहचान सकें। वो हमारा जीवन का अनुशासन है, वो मेहनत नहीं है, वो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, क्योंकि उसके द्वारा विश्वास हमारे जीवन में बन जाता है। तो विश्वास को बनाने के लिए हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है। परमेश्वर को जानने के लिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते जाएंगे, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जो है गहरा हो जाएगा। एक रिश्ता हमारे और परमेश्वर के बीच में, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कौन सा रिश्ता है? परमेश्वर आपके पिता है और आप परमेश्वर की संतान है। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। एक बार आपने विश्वास किया, आप परमेश्वर की संतान हो गए, वो कायम है, उसमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक रिश्ता है जो जानने के द्वारा बनता है, कि मैं परमेश्वर को जानता हूं या परमेश्वर मुझे जानता है। पर्सनल, व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ। वो कैसे बनेगा? वचन पढ़ने से और विश्वास करने से। वचन की बातों पर जब आप विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर के अपने आप को नजदीक पाएंगे, और फिर हम परमेश्वर की बातों को मानना शुरू करेंगे। जब विश्वास करेंगे तो हम मानेंगे। तो इस साल 2026 में, विशेष करके जनवरी के महीने में, इस महीने इसी दिन से हम शुरू करते हैं, हम वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे नज़दीक है, मुझसे दूर नहीं है। आपको एक्सपीरियंस होगा। और हम
उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखेंगे, तब मन में चैन होगा, आराम होगा, विश्राम होगा, अशांति नहीं होगी। जब आप परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे ना, आपको पता लगेगा कि मेरे परिस्थितियां बिल्कुल खराब है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे बिल्कुल पास है। आपको ये मालूम होगा अपने हृदय में। मैं एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा मुझे किसी ने छुआ था पीछे से, इसलिए मुझे पता है कि ये परमेश्वर मेरे पास है। जैसे चर्च में बैठे बैठे कुछ लोग गवाही देते हैं ना कि वर्शिप में मुझे परमेश्वर ने छुआ, अच्छी बात है, सबको नहीं छुआ था ना, किसी ने गवाही दी, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा होता है। लेकिन बाकियों के साथ नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब क्या परमेश्वर बाकियों के पीछे नहीं था? हम कभी कभी लोगों की गवाहियों से प्रभावित हो जाते हैं, फिर चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो। परमेश्वर ने वायदा नहीं किया है कि मैं संडे आके तुम्हें छूऊंगा, ऐसा नहीं वायदा किया ना। लेकिन फिर बोला क्या है संडे के लिए या और दिनों के लिए? जब हम इकट्ठा होते हैं तो अभी है प्रभु, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। टटोलने से पता चल रहा है? नहीं। फिर क्या करेंगे हम? प्रभु ने कहा है तो है हमारे बीच में, ये हमें मालूम होना चाहिए। जब हम बाहर पार्किंग लॉट में खड़े हो जाते हैं, 3-4 इकट्ठे हो जाके बातें करते हैं, तब प्रभु बीच में है, लेकिन हमें पता नहीं होता, हम उस बात का ध्यान नहीं देते ना। जब 4-5 विश्वासी इकट्ठे होकर गपशप मारते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, तभी वो है हमारे बीच में। अगर इतना भी समझ आए ना हमें, तो हम बहुत बदल जाएंगे। हमारे मुंह से गलत बातें निकलेंगी नहीं, क्योंकि हम सोचेंगे भी नहीं। पिछले साल हमने सुधार के विषय में, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के विषय में बात की थी ना। वो बदलाव इस तरह से आता है जब हमें समझ आता है परमेश्वर की बातें। यीशु मसीह ने कहा कि 2 या 3 जन जब इकट्ठा होते हैं तो मैं इनके बीच में हूं। प्रभु हमारे बीच में है, तो चाहे मुझे पता चले या ना पता चले, वो है। यह है विश्वास। उसकी बातों को मान लेना, उसने कहा है तो वो सच है, यह है विश्वास। तो इस साल, इस महीने से हम शुरू करते हैं फिर से कि हम विश्वास को मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर विश्वास मजबूत हो जाए तो सब कुछ हमारे साथ ठीक रहेगा। सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। तो हमें क्या करना होगा? हम वचन पढ़ेंगे परमेश्वर को जानने के लिए, और हम धीरज रखेंगे। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता जाएगा जैसे जैसे हम वचन की बातों को मानते जाएंगे, और हर परिस्थिति में हम अपने परमेश्वर को अपने पास ही देखेंगे। अगले संडे हम हो सकता है इसी विषय को लेकर और अध्ययन करें। तो इस पूरे हफ्ते प्रैक्टिस कीजिए, सुबह उठ के थोड़ी देर बाइबल पढ़िए। अगर सुबह समय नहीं मिलता तो जल्दी उठिए। ओके, प्रैक्टिकल एडवाइस। कई बार ऐसा होता है ऑफिस जाना होता है तो हम क्या कहते हैं, टाइम ही नहीं है। नहीं, आप 15 मिनट जल्दी उठिए। उसके लिए क्या करना होगा? आधा घंटा पहले सोना होगा। ओके, वो जो टीवी वगैरह देखते हैं ना, आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखते हैं, आपको फिर डिसाइड करना होता है रिपोर्ट के नहीं, आप न्यूज़ वगैरह देख के, जैसे कि आपके न्यूज़ देखने के बाद आप कुछ निर्णय लेंगे जिसका पूरा दुनिया में असर होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो आप न्यूज़ और जो भी आप देखते हैं वो थोड़ा सा कम कर दीजिए, आप फायदे में रहेंगे।